जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन लाया हूँ इसमें हम देखेंगे 15 मस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न। जो दोस्तों आज का सेशन ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, तो सेशन को स्किप ना करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ट्रेंडिंग गुरु चैनल को, ठीक है डियर। चलिए, और सेशन को स्किप करके ना जाइएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका आगामी एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों, और साथ साथ आप अपनी तैयारी भी चेक कर लें दोस्तों कि 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न बन पा रहे हैं आपसे, ठीक है डियर। तो पहला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है। देखो प्रश्न बड़ा ध्यान से सुनिएगा, प्रतिशत की बात की जा रही है, ना कि वन की बात की जा रही है। तो भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है मिजोरम। यह प्रतिशत में दोस्तों, यह प्रतिशत में सबसे अधिक वन वाला राज्य है। और प्रतिशत हटा दे तो ऐसे सिंपल प्रश्न बन जाए तो भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन है, तो इसका ऑप्शन जाएगा दोस्तों ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, यह सबसे अधिक भारत में वन वाला राज्य है। और यदि प्रतिशत में देखते हैं तो मिजोरम राज्य है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, साथ साथ प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में चंद सेकंड में बता दिया कीजिए, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है डियर। तो इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन सी, जो दिफुदारा है दोस्तों, ठीक है। जो दिफुदारा है यह मिजोरम में नहीं है माय डियर। जो दिफुदारा है वह अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है दिफुदारा, ठीक है, मिजोरम में नहीं है। मगर और जो ऑप्शन है दोस्तों वह वही राज्य में है, ठीक है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, बट दिफू दर्रा माय डियर यह अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, यह मिजोरम में नहीं है। तो इस प्रश्न का विकल्प जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है। देखो ये पूछ रहा है इस प्रश्न में कि ये जो चार विकल्प दिए हैं इनमें से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है, ठीक है डियर। तो कौन सा विकल्प जाता है, ऑप्शन डी, जो सूत्री है माय डियर, यह गाय की कोई नस्ल नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, मालवी, कांकरेव, बाचौर, ये तीनों गाय की नस्लें हैं, ठीक है। और सूत्री है माय डियर, यह गाय की नस्ल नहीं है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। देखिए अगला प्रश्न देखिए माय डियर, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है डियर। तो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, तब विकल्प लगाइएगा, उत्तर लगाइएगा विकल्प में। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो किस राज्य में अवस्थित है माय डियर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है डियर। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था। प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहां स्थापित किया गया था, तो कहां स्थापित किया गया था माय डियर, कोलकाता में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जाता है ऑप्शन ए, कोलकाता। जो कोलकाता है माय डियर, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यहां पर आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है माय डियर, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, कौन सा है माय डियर, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इस प्रश्न का भी उत्तर जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ठीक है डियर। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है माय डियर, तो 2.4%। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा,
ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए सॉरी दोस्तों, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं माय डियर? तो कितने राज्य? 9 राज्य। ऑप्शन सी जाता है। भारत के 9 राज्य हैं माय डियर, वह समुद्र के किनारे अवस्थित है। वो 9 राज्य भारत के जो समुद्र है वहां पर स्थापित है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है माय डियर? तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो गुजरात में। ये अभी जो 2021 में यूपी त्रिपल पेट का पेपर हुआ था, ये पूछा गया प्रश्न है। 24 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं, वही प्रश्न मैं इंक्लूड करता हूं सेशन में जो माय डियर एग्जाम में पूछे गए हैं, या उन प्रश्नों को एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है डियर, वही प्रश्न को इंक्लूड करता हूं सेशन में। तो इस प्रश्न का विकल्प जाता है गुजरात। जो गुजरात राज्य है माय डियर, यह सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं माय डियर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मैं क्रम बता दूं माय डियर, क्रम बता दूं ना, जो कर्क रेखा गुजरती है वो क्रम वाइज कैसे कैसे गुजरती है, कौन कौन से राज्य से गुजरती है। देखिए तो माय डियर क्रम देखिए, कर्क रेखा का गुजरने का क्रम माय डियर, पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और लास्ट मिजोरम है। यह क्रम वाइज है माय डियर, ध्यान दीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है उसका क्रम देखिए। ठीक है, उसका क्रम देखिए दोस्तों। तो सर्वप्रथम गुजरात, ठीक है, उसका अगला राजस्थान, फिर नेक्स्ट मध्य प्रदेश, फिर नेक्स्ट छत्तीसगढ़, अगला झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य हैं दोस्तों, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। और ये मैंने जो बताया सीरियल वाइज, यह क्रम थे माय डियर। तो एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न को पूछ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि जो भारत में कर्क रेखा गुजरती है वो सबसे पहले कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो माय डियर आपको मालूम होगा तभी तो आप बताएंगे। बताइए, तभी तो आप बताएंगे। यह प्रश्न का यदि आप क्रम वाइज जानते होंगे तो बता देंगे कि सर्वप्रथम गुजरात से होकर गुजरती है। और यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि सबसे वो अंतिम राज्य कौन सा है जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो अंतिम राज्य मिजोरम है। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है माय डियर, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का विकल्प जाता है ऑप्शन बी। जो पंबन चैनल है माय डियर, यह रामेश्वर द्वीप से, ठीक है, और भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से पंबन चैनल अलग करता है। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है, मैं खुद अटक गया माय डियर, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, पर इस प्रश्न का विकल्प जाता है, उत्तर जाता है ऑप्शन बी, पंबन चैनल। ठीक है डियर, क्लियर हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? देखो मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ठीक है डियर, तो वह देश है श्रीलंका। ऐसे चारों भारत के पड़ोसी देश ही हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। पर आप जानते होंगे श्रीलंका से हमारी स्थल सीमा नहीं लगती है। ठीक है डियर, जो पाक जल डमरू मध्य है माय डियर, यह अलग कर देता है। ठीक है डियर,
यह भारत और श्रीलंका को अलग कर देता है। क्लियर हो गया ना? चले चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए माय डियर। देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है डियर, यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन जाता है ऑप्शन डी, उत्तर जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ठीक है, जो भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों, बांग्लादेश, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस देश से लगती है। क्लियर हो गया ना? चलिए, और दोस्तों आज के सेशन के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको 14 प्रश्न में से 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न आए। ईमानदारी से बताइएगा कितने प्रश्न बन पाए आपसे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों? आप खुद मेरा सेशन देखते होंगे अंतिम तक, तो अंत तक देखते होंगे, तो प्रश्न सारे ही इंपॉर्टेंट लगते होंगे आपको, क्योंकि मैं वैसा प्रश्न ही नहीं लेके आता हूं सेशन में जो मतलब महत्वपूर्ण ना हो, आगामी एग्जाम से रिलेट करे तो। ठीक है, कंपेयर करें आगामी एग्जाम से दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है माय डियर? तो कोरोमंडल तट। ठीक है, जो कोरोमंडल तट है माय डियर, यह पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है डियर, तो ये रहे दोस्तों आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के प्रश्न। ठीक है डियर, अब आप ईमानदारी से बताइएगा ये 15 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न सही सही आते थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल को बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सोर्सेज से चुन चुन के प्रश्न वही लाता हूं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। ठीक है डियर, थैंक यू सेशन में बने रहने के लिए आपका।